और यही बात सुजाता रविकिशन भी कहते हुए चलते हैं कि हम तो सीएम योगी आदित्यनाथ की खड़ाऊ रख करके चलते हैं। और यहाँ पर ये देखा गया है कि अभी तक 35 साल से बीजेपी का ही दबदबा रहा है। हालांकि इस बार काजल निषाद उनकी प्रतिद्वंदी है और ये कहा जा रहा था कि काजल निषाद की ओर से कि निषाद वोटर्स पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है, जो यहाँ पर 4 लाख के करीब की संख्या में है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उनका ये कहना है, यानी कि रविकिशन का, कि रामभुआल निषाद भी 2019 के सामने बड़े प्रत्याशी के तौर पर उतरे थे, लेकिन भारी मतों के अंतर से रविकिशन ने जीत हासिल की थी। और हालांकि सिर्फ 2018 के उपचुनाव में ही यहाँ पर कुछ फेरबदल हुआ था, और जो कि प्रवीण निषाद भी अब बीजेपी के साथ ही है। तो यहाँ पर ये माना जाता रहा है कि मठ का आशीर्वाद रहा है जो भी प्रत्याशी यहाँ पर उतरा है बीजेपी की ओर से, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर ले या फिर अवैधनाथ की बात कर ले, दिग्विजयनाथ की बात कर ले, और अब रविकिशन जो जिनके समर्थन में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ पर जनसभाएं करते रहे हैं। ये भी देखा जाता है कि वो हफ्ते में यहाँ पर जरूर हैं, जनसभा भी करते हैं। हाल ही में उन्होंने बुधवार को भी एक बड़ा रोड शो भी किया था, और इसके पहले भी हमने देखा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ अगर पूरे यूपी की बात कर लें तो 159 जनसभाएं और रोड शो कर चुके हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। पीएम नरेंद्र मोदी भी 32 जनसभाएं कर चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पर देखा जा रहा है, खासतौर पर गोरखपुर, जो कि यहाँ पर माना जाता है कि बीजेपी की पूर्वांचल की सबसे अहम खास सीट रही है, और यहाँ पर हालांकि प्रतिद्वंदी पूरी कोशिश करते। काजल निषाद की बात करें तो यहाँ पर 3 चुनाव बिल्कुल अंजलि, हम आपके पास लौटेंगे। काराकाट हम सीधे रुक कर लेते, जहां से पवन सिंह इस वक्त चुनावी मैदान, यहाँ से चुनावी मैदान में है। अनामिका, एक तो वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद लोग पहुंचेंगे वहां पर। क्या कोई पहुंचा है मतदान के लिए? क्या सियासी समीकरण, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला। और देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये सीट 2009 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। इसके बाद जो पहले सांसद थे यहाँ के, वो जेडीयू के थे। हालांकि 2014 में उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ से जीत हासिल की। 2019 में उपेंद्र कुशवाहा हार गए, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है एनडीए की तरफ से। इस बीच जो तस्वीरें हैं वो अहम हो जाती है, क्योंकि देखिए 7 बजने के 15 मिनट पहले ही, पौने 7 बजे ही जो लोग यहाँ पे अपनी बारी का वेट कर रहे थे, उनको कतार में तब्दील कर दिया गया है। अब ये लोग यहाँ पे कतार में लग चुके हैं। तो यानी कि जो जागरूक मतदाता है वो यहाँ पे वक्त से पहले पहुंच गए हैं और यहाँ पे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग आज सुबह सुबह इतनी जल्दी पहुंच गए वोट डालने के लिए, क्या कहेंगे? लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है मतदान करना। पहले मतदान फिर जलपान। बिल्कुल, पहले मतदान फिर जलपान करेंगे। अच्छा, इस सीट पर तो त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन लगता है वो कि कौन सी पार्टी ने यहाँ पे ज्यादा काम किया काराकाट में? ये यहाँ पर बातचीत मत कीजिए। मतदान के बारे में किसको वोट पड़ेगा इसके बारे में कम से कम पार्टी के बारे में मैं नहीं पार्टी इस बारे में कोई बातचीत नहीं। बूथ पर, बूथ से बाहर। ठीक है, पार्टी के बारे में कौन सी पार्टी ने यहाँ पे ज्यादा काम किया है? भाजपा ने किया है? यहाँ पर कोई बातचीत नहीं होगी। कोई पार्टी नहीं। भाई मैं मुद्दों के बारे में पूछ रही हूँ, मैं किसको वोट करेंगे उसको ये नहीं पूछ रही हूँ मैं। बता दिए ना, कोई पार्टी नहीं। कोई पार्टी नहीं? अच्छा, कोई पार्टी नहीं। कोई पार्टी नहीं। तो देखिए, यहाँ पे जो दलगत राजनीति है उसके इतर भी लोग ये कह रहे हैं कोई पार्टी नहीं, तो ये एक तरीके से इशारा भी है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो देखिए, जो महिला है यहाँ पे वो भी यहाँ पे वोट करने आई। कहाँ से आए आप लोग? डेहरी, सुभाष नगर। डेहरी से आए हैं आप लोग? सुबह सुबह वोट करने आए, घर का काम हम सब छोड़ करके? सब छोड़ करके पहले मतदान। पहले मतदान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से लोग वोट डालने के लिए आए हुए हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं। देखिए ये एक बूथ यहाँ पर है और एक बूथ मेरे लेफ्ट हैंड पे, देखिए यहाँ पे भी लोग कतार लग गई लोगों की। दूसरी तरफ अभी लोग निकल करके आ भी रहे हैं। यानी कि सुबह सुबह का जो मौका है, लोग चाहते हैं कि सुबह सुबह सबसे पहले मतदान कर ले, क्योंकि भीषण गर्मी भी है। और जिस तरीके से लोग चुनाव आयोग की ओर से भी कहा गया, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स कह भी रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, लिहाजा इसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ इशारा करते दिखाई देते हैं लोग, यहाँ पर बात नहीं करते जेडीयू बीजेपी के बारे में, ये कहते इस बार कोई पार्टी नहीं। एक तरीके से जो त्रिकोणीय मुकाबले का जब हम जिक्र करते हैं, बीजेपी या यूं कहे तो एनडीए, महागठबंधन या फिर निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह के बारे में, तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला सही भी है। गुप्त मतदान की हमारी नीति है, तो लोग अपना मतदान गुप्त रखें, लेकिन जो भी जिसको भी वोट दे बढ़ चढ़ कर जरूर वोट दे, मतदान प्रतिशत बढ़ाएं। आपके पास लौटेंगे, मिर्जापुर का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, क्या तैयारी है? बस कुछ ही मिनट बाकी है, लोग पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि मिर्जापुर का प्रभाव सिर्फ मिर्जापुर में नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी पड़ेगा।